नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर के पूर्व सांसद और शिवहर के नवनिर्वाचित सांसद लवली आनंद जी के कार्यकर्ता मीटिंग को लेकर आज शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन जी बैरगनिया की धरती पर पहुंचे थे। क्या कहेंगे सर? बैरगनिया पहुंचे हैं और बैरगनिया के लोगों ने कई समस्या आपसे शेयर किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो बैरगनिया के लोगों ने सर्वाधिक मतों से जो हमें सफलता मिली, उसमें सर्वाधिक मतों का योगदान बैरगनिया का रहा, मैंने रीगा विधानसभा का। तो लाजमी है कि सर्वप्रथम जो पहला प्रोग्राम था वो हम लोगों ने 16 को रीगा विधानसभा को दिया, जिसमें बैरगनिया में हाई स्कूल के सभागार में, जोहरी मल हाई स्कूल के सभागार में मीटिंग है, कार्यकर्ता सम्मेलन करके। उसके पहले रीगा में कार्यकर्ता बैठक है, जहां से हम लोग साथ रीगा सुपी के साथी सभी कार्यकर्ता, एनडीए के जो भी घटक दल के कार्यकर्ता हैं सम्मानित, सबों के साथ हम लोग जौहरी मल उच्च विद्यालय आएंगे, जहां हम लोगों का सम्मेलन होगा, हम लोग की सभा होगी। शिवहर चुनाव के दौरान आपने कहा था कि लवली आनंद अगर शिवहर से सांसद बनेगी तो एक फोकट का सिपाही मिलेगा, और फोकट के सिपाही शिवहर लोकसभा क्षेत्र के कई लोग घायल हुए हैं उन्नाव में, वहां पहुंचे, मिले, आप पीड़ित से मिले, मृतकों के परिजनों से मिले, क्या कहेंगे? देखिए, जो मैंने चुनाव में कहा था उस पर भरसक खरा उतरना हमारी कोशिश रहेगी और है। उसी का ये ताजा उदाहरण है कि जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली उन्नाव बस एक्सीडेंट का, जिसमें 20 लोग मारे गए, एक बाराबंकी, एक रायबरेली और बाकी सभी शिवहर संसदीय क्षेत्र से थे, तो जानकारी के साथ जहां लवली आनंद पीड़ित और जो मृतकों के आश्रितों से मिलने निकली, पीड़ित परिवार के परिजनों से मिलने निकली, वहीं मैं ऑन रोड तुरंत हम लोग उन्नाव, कानपुर और लखनऊ गए। सीएमओ से बातचीत हुई, वहाँ के डीएम से बातचीत हुई। एक एक लाश को जो छितरा गया था, बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, उन सब को बसों से निकलवा के जो इलाज के लायक थे उनको उन्नाव हॉस्पिटल, कानपुर हॉस्पिटल और फिर लखनऊ हॉस्पिटल भिजवाए। एक एक डेड बॉडी को एक एक गाड़ी देके, एसी गाड़ी उपलब्ध करा के सबों को घर भिजवाने का काम। उसके बाद जो परिजन गए थे उसके ठहरने, रहने, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, इलाज, घायलों को उसकी जो समुचित व्यवस्था थी, सारा योगदान जिला प्रशासन ने दिया, उत्तर प्रदेश शासन ने दिया, और अलग से परिजन जो छूट गए उनके लिए स्पेशल बस की व्यवस्था करके हम लोगों ने एक एक व्यक्ति को घर पहुंचाया। जो अपना निजी एम्बुलेंस कर लिए थे उनका अकाउंट्स लेके और पैसा उसके अकाउंट्स में भिजवा दिए जितना खर्च हुआ। जो इलाज में खर्च कर चुके थे अपना पैसा, उनका चिट लेके, रसीद लेके उनके फंड में भी, उनके अकाउंट्स में भी पैसा भिजवाने का हम लोगों ने काम किया। जितना बन पड़ा उतना किया। हम आपके माध्यम से आभार प्रकट करते हैं बिहार सरकार को, जिसने त्वरित कार्रवाई की, जिन्होंने सीएमओ के लोगों ने, बिहार सीएमओ के लोगों ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत ही संवेदनशीलता दिखलाते हुए 2-2 लाख रुपए परिजनों आश्रितों को देने की घोषणा की। आज मेरा आग्रह था, हम दोनों ने बातचीत की सीएमओ, और हम लोगों ने कहा कि जिनके पैर कट गए हैं, जिनके हाथ कट गए हैं, जिनकी आंख निकल गई है, 3 गंभीर रूप से घायल जो है, उनको इलाज की व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश शासन कर रही है, लेकिन 1 लाख रुपए आप और अपनी तरफ से अनुदान की घोषणा कीजिए। उत्तर प्रदेश शासन ने भी लगे हाथ बिहार की तर्ज पर न केवल मुफ्त का इलाज किया, जो सारी व्यवस्था हमने कही पूर्व में, वो सारी व्यवस्थाओं के अलावा 2-2 लाख रुपए प्रत्येक मृतक के आश्रित को
देने की घोषणा की। देने की घोषणा की है। और शिवहर सांसद लवली आनंद भी क्षेत्र में जाकर बिल्कुल सबों से मिले। सबसे मिल रही है। आपने चुनाव के दौरान दो बड़े वादे किए थे कि शिवहर को रेल और रीगा चीनी मिल, क्या कहेंगे इस पर? मैडम भी लोकसभा में आपने सुना होगा कि हम लोगों ने पुनौरा धाम में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 74 करोड़ 47 लाख रुपए 50 एकड़ जमीन के भूमि अधिग्रहण और जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने दिया, उसको भी लवली आनंद ने इस मामले को भी उठाया और धन्यवाद ज्ञापित किया। उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 500 करोड़ की घोषणा की पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण हेतु, उसके लिए भी उन्होंने आभार प्रकट किया और एक नई मांग भी रखी कि अयोध्या से पुनौरा धाम होते जनकपुर धाम तक स्पेशल कॉरिडोर की व्यवस्था करके श्रद्धालुओं के लिए यातायात सुलभ किया जाए। इससे बिहार सहित नेपाल का काफी विकास होगा। रीगा चीनी मिल को लेकर क्या? रीगा चीनी मिल हमारे एजेंडे में है और उसी के साथ साथ आप अगले ही सत्र में देखेंगे कि रेल, रीगा चीनी मिल, ढाका को जिला में बनाने की घोषणा की मांग पुरजोर तरीके से उन्होंने मांग की। रीगा चीनी मिल की मांग उन्होंने उठाई। रेलवे से शिवहर अभी तक अछूता है, ये मांग उन्होंने उठाई। अब आगे रेल कैसे शिवहर आए, चीनी मिल कैसे खुले और ढाका कैसे जिला बने, उसी के साथ साथ जो आपको खोरी पाकर अदौड़ी घाट है और सरोगढ़ मोतिहारी बागमती पर पुल है, वो सवाल भी खड़े होंगे। आप इंतजार कीजिए। लोगों की मांग है कि रीगा रेलवे स्टेशन पर और बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव हो, जिससे लोगों की ऐसा मानता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है और पुरजोर डिमांड है। ये जो अभी घटना घटी बस की, अगर ट्रेन की कोई ट्रेन की विशेष सुविधा रहती ठहराव की, तो यात्री ट्रेन को पसंद करते, बस से जान गंवाने नहीं जाते। इसलिए अब इस मांग को और भी ताकत मिली है। लवली आनंद इस सवाल को खड़ा करेगी और अगर शिवहर से रेल सेवा हुई रहती, बहाल रहती, तो आज बस से जाकर के लोग अब मौत को आलिंगन नहीं करते। इसलिए शिवहर में रेल और बैरगनिया, रीगा, मोहिनी मंडल में जो ठहराव है, अच्छी ट्रेनों का बहाल होना और उन सब का ठहराव इन इलाकों में, इन स्टेशनों पर होना, ये अगला डिमांड हमारा होगा। बैरगनिया के कई लोग मांग कर रहे थे कि नगर परिषद में बड़ा भ्रष्टाचार है, शराब के कारोबारी यहाँ व्याप्त हैं, शराब का तस्करी होता है। क्या तुरंत हम लोग आए हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लें, सब दुरुस्त होगा। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप बोलिए ना। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। शिवहर के पूर्व सांसद, शिवहर के नवनिर्वाचित सांसद लवली आनंद जी के कार्यकर्ता मीटिंग को लेकर आज शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन बैरगनिया पहुंचे थे और उन्होंने कह दिया है कि अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है, आगे देखना है क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।